दोस्तों बात करते हैं कि सीजीएल एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जब से इसमें नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या ये मतलब लक बेस्ड हो गया है या फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है। तो हम इस पे थोड़ा-सा बात करेंगे। देखो, कहीं न कहीं लक फैक्टर तो इसमें है, मैं मानता हूँ, ठीक है? क्योंकि लक फैक्टर है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके पड़ेंगे। ठीक है? और आपको ये पता नहीं होता है कि आपका जो पेपर है वो ईज़ी आने वाली है या टफ़ आने वाली है। ठीक है? ये कुछ पता नहीं होता आपको आपका जीएस कैसा आएगा, क्योंकि पेपर अलग-अलग है तो भाई क्वेश्चन वैरी करता है, ठीक है? और एक चीज़ और भी होती है कि देखो ये एग्ज़ैक्टली कह पाना कि 2 क्वेश्चन्स है, इसमें से 1 क्वेश्चन टफ़ है, 1 क्वेश्चन आसान है, ये कह पाना थोड़ा-सा बेईमानी होता है। तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं लक का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि देखो, आप 2 कैंडिडेट हो, ठीक है? 2 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट का जो पेपर है, वो पड़ गया टफ ज़ोन में, ठीक है? एक का पड़ गया ईज़ी ज़ोन में। तो क्या होगा? ईज़ी वाले का मार्क्स नहीं बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ता है और टफ वाले का मार्क्स ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर भी एक एंगल है। एंगल ये है कि अगर जो टफ पेपर आपका आया है वहाँ पे, तो अगर आप टफ क्वेश्चन देखकर वहाँ पे थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, तो पेपर आप ख़राब करोगे। आपका ज़्यादा नंबर भी बढ़ेगा अगर, तो अभी आपने पहले ही पेपर ख़राब कर दिया है, ठीक है? दूसरी चीज़ है, इसका ईज़ी है, तो ईज़ी वाले में क्या आता है कि ईज़ी क्वेश्चन है, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन करते चला गया, ठीक है? एक सिनेरियो से तो उसने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए और जो टफ वाला पेपर था उसने कम मार्क्स गेन किए, ठीक है? एक सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो ये बनता है कि जो टफ पेपर है, कैंडिडेट अच्छा है, तो उसने अच्छा मैनेज कर लिया, ठीक है? अच्छे स्कोर मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं, एवरेज स्कोर उसने कर लिया। और जो ईज़ी पेपर था, उसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, एक क्वेश्चन भी गलती हो जाती है, 2 क्वेश्चन में गलती हो जाती है आपसे, क्योंकि सारे आपको सही करने हैं, ठीक है? तो भी आपका नंबर वहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन टफ वाला शिफ्ट में नंबर बढ़ने वाला है। तो दोनों केस में कहीं न कहीं डिफ़रेंस आएगा मार्क्स में, ठीक है? तो कहीं न कहीं लक फैक्टर करता है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे, तो कहीं न कहीं लक का फैक्टर है कि आपका दिन कैसा है, आपका पेपर कैसा है, एवरेज कितने स्कोर आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है? आपकी तैयारी कैसी है? और मैं मानता हूँ कि ठीक है लक फैक्टर है, लेकिन पूरी तरह लक फैक्टर नहीं है। मैं मानता हूँ कि 10 से 20% तक लक का फैक्टर इसमें है और कहीं न कहीं बाकी जो लड़के निकालते हैं इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सबका लक बाय चांस ही हो जाए, क्योंकि इसके बाद मेंस भी होता है। तो लक फैक्टर थोड़ा बहुत है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो हार्ड वर्किंग है वही काम आता है यहाँ पे। लक तभी काम आएगा जब आपने हार्ड वर्क कर रखा है। और किसी किसी को मैं मानता हूँ, बहुत सारे मेहनती स्टूडेंट है, मैं भी था उसमें से एक, कि अ, अच्छी तैयारी कर रखी है फिर भी बार बार प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि लक फैक्टर इसमें मैटर करता है थोड़ा ना बहुत कहीं ना कहीं, तो उसको क्या कह सकते हो आप? तो एक और इतना सी देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एसएससी के एग्ज़ाम्स में लक फैक्टर मैटर करता है। अगर एक पेपर होता तो लक फैक्टर मैटर नहीं करता, लेकिन मल्टीपल पेपर है तो कहीं न कहीं इसमें लक फैक्टर जो है वो मैटर करता है। आप जब भी पैटर्न उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर का 5 साल 6 साल का पेपर देख लो आप 17 के बाद से, तो कट ऑफ का कोई एक पैटर्न नहीं है। कट ऑफ कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। किसी साल नंबर किसी के भर बढ़ के बढ़ गया, 15 20 30 नंबर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है? किसी का नंबर बढ़ता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है। तो अब लक के अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो फिर लक के भरोसे बैठ नहीं सकते, हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली अगर रिव्यू से देखा जाए तो कंपटीशन टफ है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लक का फैक्टर है, मैं इसको मानूंगा। और लेकिन ज़्यादातर हार्ड वर्क आपका यहाँ काम आएगा। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मेरी टेलीग्राम आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है? जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।